स्टीफन हॉकिंग इस वक्त आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। इसे दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था, ये कायनात अभी नामुकम्मल है और दुनिया में रोज़ाना नए सियारे जन्म ले रहे हैं। कुरान की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने साबित किया था। इसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सियारे जन्म ले रहे हैं। इसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं। वो फिज़िक्स और रियाजी का एक्सपर्ट है और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान इसे अपना गुरु समझते हैं। लेकिन ये इसकी ज़िंदगी का महज एक पहलू है। इसका असल कमाल इसकी बीमारी है। वो MSc तक एक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। इसे खेलने कूदने का शौक़ था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था और रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। वो 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा था। वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से इसका तिब्बी मुआयना हुआ तो पता चला वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारी मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला है। ये बीमारी तिब्बी ज़बान में ALS कहलाती है। इस बीमारी का दिल से ताल्लुक़ होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे अज़लात होते हैं। ये अज़लात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकिशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे। लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ALS का पहला मर्ज़ सामने आया तो पता चला इंसानी ज़िंदगी का मरकज़ दिमाग नहीं बल्कि कल्ब है। और दुनिया के तमाम मज़हब ठीक कहते थे, इंसान को दिमाग के बजाय दिल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल के ये अज़लात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाएं तो इंसान के तमाम अज़ा एक एक करके साथ जुड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता है। ALS के मरीज़ की ज़िंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले इसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुईं, फिर इसके हाथ, फिर इसके बाजू, फिर इसका बलाई धड़, फिर इसके पाँव, फिर इसकी टांगें और आखिर में इसकी ज़ुबान भी इसका साथ छोड़ गई। यूँ वो 1965 में व्हील चेयर तक महदूद हो गया। फिर इसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी और दोबारा सीधी न हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वॉशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया। आज इसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों ही ज़िंदगी मौजूद है। ये सिर्फ पलकें हिला सकता है। डॉक्टरों ने इसे 1974 में गुड बाय कह दिया, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। उसने ज़िंदा रहने, आगे बढ़ने और इस माजूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फ़ैसला किया। चुनांचे इसने व्हील चेयर कायनात के रमूज़ खोलना शुरू किए तो साइंस हैरान रह गई। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर इसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर इसकी पलकों की ज़ुबान समझता है। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता है। पलकें एक ख़ास ज़ाविये और रिदम में हिलती हैं। ये रिदम लफ्ज़ों की शक्ल इख्तियार करता है। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते हैं और बाद अज़ा स्पीकर के ज़रिए नशर होने लगते हैं। चुनांचे स्टीफन हॉकिंग दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपनी पलकों से बोलता है और पूरी दुनिया इसकी आवाज़ सुनती है। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के ज़रिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस, कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फ़लसफ़े भी दिए। इसकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये किताब 237 हफ्ते दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नावल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दहाई में एक नया काम शुरू किया। इसने मायूस लोगों की ज़िंदगी खूबसूरतियों के बारे में लेक्चर देना शुरू किए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म्स हॉकिंग की खदमात हासिल करती हैं। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता है और वो कंप्यूटर के ज़रिए लोगों को बताता है, अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ, तो तुम लोग जिनके सारे आज़ा सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, जो कहका लगा सकते हैं और जो अपने तमाम ख़यालात दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं,